झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक कोडरमा का भी नाम आता है। यह सीट राज्य की सबसे वीआईपी सीटों में से एक है, क्योंकि राज्य के पहले मुख्यमंत्री यानी कि बाबूलाल मरांडी भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और 2004 से लेकर 2014 तक सांसद रहे थे। 2004 में कोडरमा लोकसभा सीट ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां भाजपा ने चुनाव जीती थी। अगर बात करें कोडरमा की तो वह अभ्रक खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ बिहार के बॉर्डर पर होने के कारण इसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी तरह राज्य की राजनीति में भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र काफी चर्चित रहा है। साल 2000 तक कोडरमा भी बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था। देश में लगे आपातकाल के बाद साल 1977 में इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में जनता पार्टी के RLP वर्मा ने चुनाव जीता था। पर इस बार कोडरमा लोकसभा चुनाव कुछ नए अंदाज में नजर आने वाला है। जिस तरह से बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी को दोबारा मैदान में उतारना और इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम भी सामने ना आना कुछ खलबलाहट पैदा करती है, और वहीं तीसरी ओर जयराम महतो की उभरती हुई पार्टी JLKM अपनी स्थानीयता, विस्थापन नीति, बेरोजगारी, बाहरी भीतरी और 60-40 नाई चल तो इन तमाम मुद्दों के साथ कोडरमा लोकसभा में उतर चुकी है। इस सीट पर छात्रों के हित में लड़ाई लड़ने वाले मनोज यादव को मैदान में उतारा गया है, जिनके साथ युवाओं की भीड़ चलती है। और जिस तरह झारखंड में विद्यार्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने को लेकर भी यह मैदान में उतरे हैं। अब यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मोदी की लहर में और इंडिया गठबंधन के सामने जयराम कितना प्रभाव डाल पाते हैं। इन सब तमाम बातों को जानने से पहले आपको पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में जानना होगा। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था और आपको बतलाते हैं चुनावी कहानियां। इस चुनावी कहानी में आपको बतलाते हैं कि कोडरमा का जाति समीकरण और कब किस पार्टी ने कितने वोटों के साथ जीता था, यह सब कुछ विस्तार से बतलाते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार कोडरमा लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है आपके नजरिए से। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कोडरमा लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में यानी कि 20 मई को होगा, जिसमें 21,84,116 मतदाता कोडरमा के सांसद चुनेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,30,019 है और वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,54,075 है। जबकि अगर थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो मात्र 22 है। 1980 में RLP वर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत का परचम लहराया। 1984 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस को जीत मिली और तिलकधारी सिंह सांसद चुने गए। 1989 में एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर RLP वर्मा ने चुनाव लड़ा और जीत का परचम भी लहराया। 1991 में जनता दल के टिकट पर मुमताज अंसारी चुनाव जीते और वहीं 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर RLP वर्मा फिर से सांसद बने और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर तिलकधारी सिंह सांसद चुने गए और 2004 में इसी सीट पर बीजेपी के टिकट से बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते थे। जबकि 2006 में हुए उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी निर्दलीय उपचुनाव लड़े और जीत दर्ज किए। वहीं 2009 में बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर जीतकर सांसद पहुंचे, लेकिन 2014 में मोदी की लहर में यह सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में चली गई और बीजेपी के टिकट पर रविंद्र कुमार राय सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने जीत हासिल की थी। अब हम बात करते हैं कोडरमा लोकसभा में आने वाले विधानसभा क्षेत्र की। तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र वाला कोडरमा लोकसभा सीट कोडरमा जिला समेत हजारीबाग और गिरिडीह जिले के कुछ इलाकों को मिलाकर बना है। इस संसदीय क्षेत्र में कोडरमा, बरकट्ठा, धनवार, बगोदर, जमुआ और कांडे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने के बाद यह सीट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट हो गई है। चलिए अब एक नज़र 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रहे अन्नपूर्णा देवी ने जीत हासिल की। अन्नपूर्णा देवी को
53,016 वोट मिले थे। वहीं जेवीएम कैंडिडेट के तौर पर बाबूलाल मरांडी को 2,97,416 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो वहीं सीपीआई के कैंडिडेट राजकुमार यादव ने 68,207 वोट हासिल कर तीसरा स्थान पर आए थे। इसके बाद हम आते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर। थोड़ा हम उनके बारे में भी जान लेते हैं कि 2014 का लोकसभा कैसा रहा। 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार राय को 3,65,410 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई के कैंडिडेट राजकुमार यादव को 2,66,756 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं जेवीएम के प्रणव कुमार वर्मा 1,60,638 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सीपीआई के राजकुमार यादव को 1,36,554 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। अब 2014 के बाद बारी आती है 2009 में हुए लोकसभा चुनाव की। अगर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो झारखंड विकास मोर्चा से बाबूलाल मरांडी 1,99,462 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं सीपीआई के राजकुमार यादव 1,50,942 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि भाजपा के लक्ष्मण स्वर्णकार को 1,15,145 वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। अब लास्ट और अंतिम 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। अगर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने 3,66,656 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपा वर्मा 2,11,712 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि सीपीआई के राजकुमार यादव 1,36,554 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। अब हम कोडरमा के कुछ जाति समीकरण की भी बात कर लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार इस संसदीय क्षेत्र में अनुमानित 3 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम 2.5 से 3 लाख, भूमिहार के साथ अन्य स्वर्ण वर्ण 2.5 से 3 लाख है। भूमिहार और यादव वोटर अक्सर बढ़ते दिख जाते हैं। इन दोनों जाति के मतदाताओं को लुभाने के लिए अक्सर सभी पार्टियां लगे रहते हैं। कुशवाहा और कुर्मी वोटर भी यहां बड़ी संख्या में हैं, जिसे भाजपा अपने पक्ष में करने में जुटी है। अब थोड़ा इंडिया गठबंधन की भी बातें कर लेते हैं। एक तरफ झारखंड की कुल 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जिस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का इतना शोर है, उस महागठबंधन का महाबली कौन होगा। इस बार किसके हाथों में मोदी के रथ को रोकने की कमान होगी, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी भी चेहरे के उधेड़ बुन में फंसा नजर आ रहा है। हालांकि कई लोकसभा में तस्वीरें कुछ साफ साफ होती नजर आने लगी है, लेकिन कोडरमा का उलझन सुलझता नजर नहीं आ रहा है। और इसका कारण है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोडरमा सीट को लेकर जारी खींचा तनाव। इस द्विधा में एक तरफ माले से राजकुमार यादव मैदान में उतरने का ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के समर्थकों को अभी भी सुभाष यादव का मैदान में उतरने की आस बनी हुई है। और वहीं भाजपा छोड़ जेएमएम का कमान थामने वाले जयप्रकाश वर्मा अपने सामने बसे सियासी भविष्य के उलझन में फंसे हुए हैं। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा। साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि अन्नपूर्णा की राह को मुश्किल या आसान बनाने का समीकरण क्या हो सकता है। किस चेहरे से कोडरमा के अखाड़े में अन्नपूर्णा की उलझनें बढ़ सकती है। एक बात तो ध्यान रखने वाली है कि कोडरमा में मुख्य सियासी भिड़ंत 2 सामाजिक समूहों के बीच होती रही है। एक तरफ कोयरी कुशवाहा और कुर्मी महतो की सियासी युगलबंदी, वहीं दूसरी और यादव जाति की सियासत। इन दोनों ही जातियों का कोडरमा की सियासत में बड़ी दखल है। फिलहाल कोडरमा संसदीय क्षेत्र में आने वाली कोडरमा विधानसभा से भाजपा की नीरा यादव, परकट्टा विधानसभा से निर्दलीय अमित यादव और धनवार विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल और बगोदर से माले के विनोद कुमार सिंह और जमुआ के आरक्षित सीट से भाजपा के केदार हाजरा और कांडे विधानसभा से जेएमएम के सरफराज अहमद हैं, जो कि इस्तीफे के बाद राज्यसभा हैं। तो इसमें गौर करने वाली यह बात है कि विधानसभा के हिसाब से इस समय यादव जाति की 2 विधायक हैं और मौजूदा सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं। इस प्रकार वर्तमान में सत्ता समीकरण में कोई कुर्मी जातियों की सियासी झलक देखने को नहीं मिलती,
लेकिन सामाजिक हकीकत की तस्वीर ऐसी नहीं है। स्थानीय जानकारों के अनुसार इस संसदीय सीट पर यादव जाति के आसपास ही कोई कुशवाहा कुर्मी की आबादी भी है। हालांकि उसका कोई प्रमाणित डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी सामाजिक ताकत के बूते पर कभी रीतलाल वर्मा और तिलकधारी सिंह की सियासत गढ़ी गई थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी और रविंद्र राय की एंट्री के बाद कोरी कुशवाहा जाति की इस सियासी वर्चस्व पर एक प्रकार से विराम लग गया है। यदि हम कोडरमा संसदीय सीट का संपूर्ण सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करें तो अनुसूचित जाति की आबादी 14%, आदिवासी मतदाता 6% और अल्पसंख्यक आबादी करीबन 20% है। आदिवासी मतदाता 6% और अल्पसंख्यक आबादी करीबन 20% है। और उसके बाद करीबन 50% की आबादी तमाम पिछड़ी जातियों की है। वहीं एक दूसरे के दावे के अनुसार कोडरमा में यादव करीबन 3 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख की है। कुल मिलाकर यादव मुस्लिम के साथ ही दूसरी पिछड़ी जातियों की भी एक बड़ी आबादी है। इस बीच कोडरमा की सियासत पर एक नजदीकी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि कोडरमा में यादव जाति उसी चेहरे के साथ खड़ा होती है जिसकी जीत संभव है, उसे प्रबल नजर आती है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर ले तो अन्नपूर्णा की राह में मनोज यादव और राजकुमार यादव बड़ी चुनौती पेश करते नजर नहीं आते हैं। यानी एक साथ 3 लाख यादव जाति के मतदाताओं का अन्नपूर्णा के साथ खड़ा होना लगभग तय मानी जा रही है। तो इस स्थिति में क्या युवा वर्ग से ही मनोज यादव चुनाव जीत पाएंगे और सभी युवा मनोज यादव को ही सपोर्ट करेंगे? यह भी मनोज यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इंडिया गठबंधन किस चेहरे को सामने लाकर अन्नपूर्णा की राह को मुश्किल बनाएगा। 2 नाम सबसे पहले सामने आते हैं। पहला नाम है कोडरमा से 3 बार के सांसद रहे तिलकधारी सिंह। तिलकधारी सिंह के पुत्र और गांडे विधानसभा से वर्ष 2014 में विधायक रहे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा का भाजपा की सवारी कर झामुमो का दामन थामने वाले जयप्रकाश वर्मा के बारे में दावा किया जाता है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें कोडरमा संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने के आश्वासन के साथ ही झामुमो में एंट्री करवाई थी। उनकी रणनीति जयप्रकाश वर्मा के चेहरे को आगे कर 20% अल्पसंख्यक कुशवाहा कुर्मी के साथ ही गैर यादव पिछड़ी जाति को एक पाले में खड़ा करने की थी। और दूसरा चेहरा माले से बगोदर विधायक और झारखंड की सियासत का चर्चित चेहरा महेंद्र सिंह के बेटे विनोद कुमार सिंह का है। विनोद कुमार सिंह अपर कास्ट जातियों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं यह भी देखने वाला होगा। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर इसी तरह के और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।